बटन टाइप का ऑपरेशन बताया था मैंने कि कैसे करते हैं इसमें। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक्नॉलेज बटन और वेल बटन, और ये आपका जो है कैंसिल कॉपरेशन बटन और टीजीटी बटन। इसमें अगर हमको लाइन क्लियर लेनी है तो हमको बेल बटन और टीजीटी बटन प्रेस करना पड़ेगा। एसएम की इन होना चाहिए, सेंड की इन होना चाहिए। ये कल मैंने आपको बताया था। इसमें आपको टीजीटी पोजीशन के लिए और ये नीचे आपका ये ट्यूल पोजीशन, ये लाइन कोर्स का इंडिकेशन दिखाई पड़ेगा। साइड में आपका मक्स और एफएसबीआई दिया है। आपका मक्स फेल है तो आपका इंडिकेशन नहीं फेल है तो आपको कौन सा इंडिकेशन मिलेगा वो कल मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज आपको देखना है। और कैंसिल कॉपरेशन बटन ये आपने देख लिया इसमें। इसके बाद जो है आपको मैंने सीपीयू कार्ड के बारे में भी बता दिया था। और इसके बाद जो है इसमें कुछ एक ऐसी चीज थी वो आपको मैं बताना चाह रहा था कि जैसे ये मदरबोर्ड है, वागो टर्मिनल कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी इसकी रहती है। तो पहली चीज है कि देखिए आप जो है ये आउटपुट 1 से लेकर के 8 रिले ड्राइव करता है। मैंने आपको बताया था कि 1 से 8 के लिए एक आउटपुट कार्ड रहेगा और 9 से 16 के लिए दूसरा आउटपुट कार्ड रहेगा। 9 से 16 के लिए आपका ये दूसरा फ्लैट केबल लगा हुआ है। ये मॉडेम डाटा कनेक्टर है जो मॉडेम में जा रहा है। ये पावर कनेक्टर है। ये BIPR1 और BIPR2 रिले ड्राइव करने के लिए आपको आगे इंडिकेशन मिलता है फ्रंट में रिले रैक के सामने USB का। और इसके बाद जो है ये 9 to 16 कॉम्प्लीमेंट्री एंड वागो बोर्ड, उसके लिए जा रहा है फ्लैट केबल। सेकेंड अपर इनपुट आउटपुट कनेक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट इन वागो बोर्ड, ये भी आपका ये दूसरा फ्लैट केबल जा रहा है। इसी प्रकार से जो है इसमें इसी क्रम में हम आगे आपको बताएंगे कि ये कल आपको बताया था मैंने मॉडेम के बारे में। जो है मॉडेम में आपके जो है फ्रंट व्यू में क्या क्या चीज दिख रही है और बैक व्यू में क्या क्या दिख रहा है वो आप देख लीजिए। इसमें पावर इन के लिए होता है यहाँ पे, और ये आपका जो है ये मॉडेम ऑन ऑफ स्विच है। ये इसको मॉडेम को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद जो है ये आपका लाइन कनेक्टर फ्रॉम मॉडेम टू OFC आर क्वाड। यहाँ पे जो डाइवर्स मीडिया आपको बताया था मैंने, इसमें OFC यूज कर सकते हो या क्वाड जो भी है वो सीधे यहाँ पर आएगा, इस कनेक्टर लगेगा करके। इसके बाद आंसरिंग और ऑर्गेनेटिंग स्विच जो है सिलेक्ट मॉडेम स्विच, ये है आपका जो है इसमें आंसरिंग मोड में भी कर सकते हो और ऑर्गेनेटिंग मोड में भी कर सकते हो। लूप और नॉर्मल लूप में भी आप जो है कर सकते हो। लूप और ये नॉर्मल में के लिए आपको बताया था मैंने। इसके बाद आपको मैंने बताया था ये यूपीएसबीआई अलार्म पैनल का व्यू है। यहाँ फ्रंट व्यू में देखा आपने जो है ये आपका क्या क्या है, सिस्टम फेलियर डीसी डीसी कन्वर्टर के लिए। दूसरा आपका जो है सीपीयू फेल। अगर इनमें से सीपीयू हमने बताया था 3 सीपीयू रहते हैं, 3 सीपीयू में से अगर एक सीपीयू आपका फेल हो रहा है, एक सीपीयू अगर फेल हो रहा है तो जो है आपको जानकारी ये मिल जाएगी कि आपका सीपीयू फेल हुआ है और सिस्टम फेलियर बताएगा। वो आपको बताया था मैंने, स्टेशन मास्टर ऑफिस में होता है, लगा हुआ था। और दूसरा आपका डीसी डीसी कन्वर्टर भी अगर फेल होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। डीसी डीसी कन्वर्टर आपका जो है हार्श स्टैंड बाई होता है, लेकिन इसमें क्या है प्रिवेंटिव ऑफ मेंटेनेंस के दौरान इसको बदल देंगे तो फेलियर से आपका फेलियर बचा लेंगे आप। इसके बाद मैं आपको कल रिले सीक्वेंस बताया था। रिले सीक्वेंस के बाद जो है पंडित जी आ गए आप। इसके बाद जनरल फेलियर्स के बारे में आपको बताया था मैंने। आ गए जी, क्योंकि अभी कुछ लोगों को क्या है कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा होगा हमारे हिसाब से, तो
इम्पोर्टेंस देखना उनको कहाँ क्या करना है जहां तक उन लोगों की क्या क्या बोला जा सकता है। इसके बाद आज पहली चीज ये बताना चाहेंगे कि अगर मक्स और लिंक फेल हो रहा है तो सबसे पहली चीज अपन को ये देखनी है कि मक्स और लिंक किस स्टेशन में फेल हो रहा है। आपके दो स्टेशनों में स्टेशन मास्टर से आप बात करके ये जानकारी आप ले सकते हो कि केवल लिंक फेल है या मक्स या लिंक दोनों फेल है। तो अगर वो बता रहे हैं कि मक्स और लिंक दोनों फेल है तो आप उसी स्टेशन पे जाकर के फेलियर अटेंड कर सकते हो। इसके बाद कल मैं आपको बता रहा था इस रिले के लिए इसमें कोड आ रहा है, ये कौन से वागो नंबर में रिले का आउटपुट है और ये एरर कोड फेलियर कोड है। ये कोडों से सिंपल है, आप कोड देख करके ही जो है फेलियर आप कैच कर सकते हो कि ये फेलियर हमारा कहाँ से दूर हो सकता है। इसके बाद जो है ये 33 34 कोड का मैंने बताया था और इसके बाद 37 38 39 कोड का बताया था कि कैसे फेलियर को हम दूर करेंगे। इसके बाद डीसी डीसी कन्वर्टर फेलियर आपको बताया मैंने। इसके बाद जो है ये सीसीसी कार्ड कब हमें चेंज करना चाहिए, कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड हमको कब चेंज करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद ये देखना है हमको कि सबसे पहली चीज ये यहाँ पे देखिएगा, ये मॉडम के बारे में ये कल बताया था मैंने। ये मॉडम यूपीएसबीआई का दिया हुआ है। देखिए इसमें ये क्या है कि जहां पर डबल यानी कि ओएफसी भी दिया है और क्वाड भी दिया हुआ है, तो डबल अगर मीडिया है आपकी तो ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर आपका ले लेगा। ये देखिए ये इस प्रकार का ये मॉडम दिया हुआ है, ये पावर आर्म का है। ये मॉडम ए ओके या बी ओके, क्योंकि दो प्रकार के मॉडम होंगे वहां पे, दो मॉडम लगे होंगे, एक आपका आरई केबल से होगा, एक आपका ओएफसी से होगा। जो जिस मीडिया से वो चल रहा होगा वो मीडिया ये बताएगा कि ए एक्टिव है कि बी एक्टिव। अगर ए आप मान लेते हैं आपने आरई पे लिया हुआ है तो ए अगर ए पे चल रहा है तो ए एक्टिव वो बताएगा। इसके बाद ये बताया था मैंने कि इसमें पहली चीज जो है ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑटोमेटिक मॉडम मीडिया चेंज ओवर फॉर वर्किंग यूपीएसबीआई रिडेंट मीडिया। इसमें देखिए ये मीडिया के लिए दिया हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 6 वायर जो है हम 6 लीड लेते हैं, या वो लोग टेलीकॉम आपको स्टाफ ये बताएगा हम लिम्ब देते हैं, वो लिम्ब बोलेंगे, हम लोग कोर बोलेंगे उसको। तो 6 लीड जो है, 2 आपकी टेलीफोन के लिए और 4 आपकी उसके लिए टीएक्स के, 2 टीएक्स के लिए और 2 आरएक्स के लिए हम यूज करेंगे। देखिए पहला इसमें दिखाया उन्होंने, पहली चीज ये ऑटो चेंज ओवर का दिखाया हुआ है, ओएफसी मीडिया है। ये आप सेकंड आपकी आरई मीडिया के लिए यूज किया है। और ये थर्ड ये माइक्रोवेव बताया था मैंने, जहां पर सीटीसी यूज करते हैं वहां पर इस प्रकार का सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। ये मॉडम का ये फ्रंट व्यू है और ये रियर व्यू है इसका। तो ये इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सा कनेक्टर यहाँ मदरबोर्ड से आया हुआ है, इसमें जो कनेक्टर लगे हुए हैं। इसमें पहली चीज ये होती है कि जो कल मैंने बताया था कि अगर आप आंतरिक मोड में लगा कर रखा है तो नॉर्मल या आपका हाई के लिए क्या करोगे आप। इसमें नॉर्मल करने पर आपको मैंने बताया था 350 या 320 से ऊपर जो है 350 मिली वोल्ट और 420 आपका हाई के लिए बताया था। तो उसके लगाने के लिए यहाँ पर इसके मॉडम के अंदर एक जंपर रहता है, उस जंपर की सेटिंग नॉर्मल या हाई कर सकते हो आप। दूसरा अभी तो ये चालू कर दिया गया है कि इस कनेक्टर में जो कनेक्टर दिया हुआ है इसी में से वो वायर 2 टीएक्स के होंगे, 2 आरएक्स के होंगे। जब आपको ऐसा लगेगा कि इसको हमें हाई करना है तो शॉर्ट कर देते हैं हम, वो शॉर्ट करके इस पिन को कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी ये सिस्टम जो है आने चालू हो गया है 2014 के बाद जो है। इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं रिले सीक्वेंस पे लेके चल रहे हैं। रिले सीक्वेंस में देखिएगा पहली चीज मैंने ये बताई थी आपको, ले रहा हूं मैं डबल से।
यहाँ पे पहली चीज, दूसरी मैं यूएसबीआई में आपको लेके चल रहा हूँ कि देखिए रिले स्टेटस मैंने आपको कल बताया था, वो एक बार नजर देख लीजिएगा कि ये स्टेटस जो है किस प्रकार हमारा चेंज होता रहता है। यहाँ पर यहाँ पर ये देखना है हमको कि जो हमने कल रिले का सीक्वेंस भी बताया आपको, और ये नोमेनक्लेचर, क्योंकि जहां पर अगर जो अटेंड कर रहा है जिसके पास ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जहां लगा हुआ है वो लोग इसका, लेकिन जहां पे अभी नहीं लगा हुआ है तो नोमेनक्लेचर में जो है ये रिलेस के कुछ नेम है। ये देखिए कि पहला जो कल मैंने आपको बताया था कि टीजीटीआर रिले यूज करते हैं, J11F4B की रहती है, ये ट्रेन गोइंग टू रिले है। ये आपकी जो है जब जिस समय आप लाइन क्लियर लेंगे उस समय ये रिले आपकी पिकअप हो जाएगी। सेकंड आपकी है TCFR, जब ये रिसीविंग स्टेशन पे आपकी ये रिले पिकअप हो जाएगी, और जब लाइन क्लियर मिल जाएगा आपको तो एडवांस स्टार्टर ये सिग्नल कंट्रोल, ये अगर नहीं रिले पिकअप हो रही है तो हमारा एडवांस स्टार्टर नहीं आएगा। TGTXR ट्रेन गोइंग टू कोड रिले, ये रिले पिकअप हो जाएगी जो है। दूसरी TCFXR ट्रेन कमिंग फ्रॉम कोड रिसीव रिले, ये भी आपकी जो है ये कोड जाएगा, कल मैंने आपको बता चुका हूं मैं। ये TGTYR ट्रेन गोइंग टू कोड रिसीव रिले। इसके बाद ये जो है टाइमर लगा हुआ है कैंसिलेशन के लिए, ये कैंसिलेशन के लिए हमारा 120 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। इसके बाद BPNR रिले जो मैंने बताया था कि बेल बटन आप प्रेस करोगे तो BPNR पिकअप हो जाएगा। ऐसे TGTR से आपका TGT जैसे आप बटन प्रेस करते हो तो TGTNR पिकअप हो जाएगा। इसी के बाद जो है ये देखना हमको CNR रिले, ये कैंसिल बटन रिले है। ये कैंसिल बटन रिले हमारी जो है कहाँ रहती है, ये ब्लॉक पैनल के पीछे रहती है। FR1 FR2 जिस समय ट्रेन ऑनलाइन आ जाएगा उस समय ये फ्लैश चलता है, फ्लैशर कंट्रोल रिले है, ये फ्लैशर चालू होता है। इसके बाद TAR1 ट्रेन अराइवल फर्स्ट रिले, TAR2 सेकेंड, और ये कैंसिलेशन रिले। ये कैंसिलेशन रिले कब वो पिकअप होगी, जब जो है आप बेल बटन और कैंसिल बटन दोनों प्रेस करते हो उस समय पे CAR पिकअप होगी। और जिस समय पे आप CAR पिकअप होगी उस समय पे जैसे वो लाइन क्लियर कैंसिल करने की कोशिश करेगा तो पहले उसको कॉपरेशन देना पड़ेगा, तो कैंसिल एंड कॉप प्रेस करेगा तभी वो बेल बटन और कैंसिल बटन प्रेस करेगा अगला। इसके बाद BTSR कल मैंने आपको बताया था, BTSR जो है ब्लॉक ट्रैक स्टिक रिले है। यहाँ पर ये जो रिले है सेकेंड AZTR रिले का जो है प्रयोग जो है यहाँ पे सिंगल लाइन में आपका एक ही रिले रहता है डिपार्चर का केवल, लेकिन डबल लाइन में ये डिपार्चर AZTR रहता है और रिसीव का AZTR रहता है। ये ब्लॉक सेक्शन ट्रैक रिले कल मैंने आपको बताया था, एक्सल काउंटर ट्रैक रिले है। जो VR इसका जो है डबल कटिंग अरेंजमेंट रहता है, और ये जो है VR का फ्रंट कॉन्टेक्ट से ये पिकअप रहती है रिले जो है। VR पिकअप अगर एक्सल काउंटर हमारा फेल हो रहा है उस टाइम पे जो है ये रिले ड्रॉप हो जाएगी। इसके बाद TGT-ZR होम सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले, एक बार नजर देख लीजिएगा। HSATPR, HSBTPR, ये पहला ट्रैक, सेकेंड ट्रैक ये हो गया HSBTPR, और फर्स्ट ट्रैक आपका HSATPR। इसके बाद ASGNCR बताया आपको, ये आपका एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले है। फिर HSGNCR ये आपका रिसेप्शन का है आपका सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले। इसके बाद TCF-ZR ये ट्रेन कमिंग फ्रॉम नॉर्मल प्रूविंग रिले, ये पिकअप नॉर्मली रहती है, लेकिन जब वो TCFR जो है आपका ड्रॉप होगा उस समय पे रिसीविंग स्टेशन पर ये पिकअप होगा। जब ये TCFR ड्रॉप हो जाएगा, TCFR मतलब लाइन क्लियर आपने लिया उस समय TCFR पिकअप है, और जी TCFR जैसे ही ड्रॉप होगा वैसे ही रिले पिकअप हो जाएगा। TGTPR ट्रेन गोइंग टू प्रूविंग रिले है, जैसे आपका TSF-ZR है, संट की अगर इन है आपका तो SHKR पिकअप होगा आपका। इसके बाद BPI-R1 और BPI-R2 दोनों हेल्थ चेक रिले हैं। और बेल रिले आपका बताया मैंने कि इसमें बेल रिले के लिए क्या है कि आप इधर BPNR उधर आपका
DLR पिकअप हो जाएगा। इसके बाद कैंसिलिंग ऑपरेशन बटन, कैंसिल ऑपरेशन बटन रिले वही है, जब आप प्रेस करोगे तो ये आपका रिसीविंग स्टेशन पर इसका इंडिकेशन जाएगा और वो बेल और कैंसिल बटन प्रेस करेंगे। तो ये आपको रिले का एक बार जो है मैंने नोमेनक्लेचर बताया। इसके बाद जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं कि इसमें एड्रेस सिलेक्ट कैसे करते हैं। एड्रेस, क्योंकि फेलियर इसमें बहुत एक एड्रेस का भी आता है कि इसका जंपर जो है ना, कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं, इसके लिए 92 कोड आता है मोस्टली। ये अगर फेलियर होता है तो बहुत टिपिकल फेलियर होता है। 92 कोड आएगा आपका जो है, उस समय पे एड्रेस जंपर सेटिंग होती है। अब एड्रेस जंपर सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे एड्रेस जंपर सेटिंग, कल मैंने आपको रिले का सीक्वेंस बताया था। ये रिले के सीक्वेंस में ये चीज है, ये स्टेशन मास्टर ये प्रेस करेगा तो ऑलरेडी आप मालूम है आपको। इसके बाद यहाँ पर ये चीज आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आउटपुट कार्ड का ये इंडिकेशन जा रहा है, जो अगर आउटपुट 1 से 8 रिले के लिए मैंने बताया था आपको कि 1 से 8 देख लीजिए एक बार जो है, इसमें ये देखो दिया हुआ है कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड, ये आउटपुट कार्ड, 2 आउटपुट कार्ड हो गए, 3 सीपीयू कार्ड हो गए और 6 इनपुट कार्ड हो गए आपके। इसके बाद ये जो है आपके दोनों के इंडिकेशन आ गए यहाँ पे। और ये BIP-R1 और BIP-R2 दोनों जो है हेल्थ जो चेक करने के लिए मैंने बताया कि हेल्थ चेकिंग बताते रहते हैं कि हमारा यूपीएसपीआई ओके है कि नहीं है। इसके बाद ये देखिए मॉडम है और ये रीसेट बॉक्स लगा हुआ है। तो रीसेट बॉक्स में ये देखिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अगर फेल होता है तो ये रेड इंडिकेशन आ जाता है। यहाँ पे रीसेट बटन लगा हुआ है और ये इसका काउंटर है। ये यहाँ पे एक इस बटन से हम एक्नॉलेज कर लेंगे। और ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आज मैं रीसेट भी बताऊंगा, रीसेट प्रोसेस भी बताऊंगा आपको। ये नीचे इसका रिले का ये इस प्रकार से नीचे रैक में एडजस्टमेंट रहता है, इस प्रकार से रिले का सीक्वेंस रहता है वहां पे रिले रैक में। इसके बाद ये वागो बोर्ड है, ये मेन इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि डीसी डीसी कन्वर्टर की जो जा रही है सप्लाई हमारी -12 वोल्ट और +12 वोल्ट, ये और ये 5 वोल्ट और 24 वोल्ट, और ये जो है पावर सप्लाई के लिए एसएम पैनल के लिए या डाटा लॉगर के लिए इनपुट 24 यहाँ से देते हैं। ये वागो बोर्ड में जो है ये आपका मदरबोर्ड है। यहाँ पर ये देखिए ये रीसेट बॉक्स जो हमने बाहर बताया था उसके यहाँ पे ये वायरिंग होगी। इसके बाद ये डिस्प्ले का जो है ये आया एक्सटर्नल के लिए, मैंने बताया था ई नाम से होगा आपका, ई आएगा तो एक्सटर्नल। आप बैक साइड में जाएंगे वहां पर वागो E1 से लेकर के E150 तक वागो आपको दिखाई पड़ेगा। तो वहां से आपको ये समझना है, वहां आपको कैच करने में दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ का फेलियर है। और ये जो है आपका ये ब्लॉक पैनल के लिए जाता है। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि P1 से डिनोट किया गया है इसको, ये जाता है आपका पैनल के लिए जो है। इसके बाद इसका ये आपका डीसी डीसी कन्वर्टर का फ्रंट व्यू है जो है 5 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट ये देखिए दिखाया गया है ये इसका, और ये डीसी डीसी कन्वर्टर का बैक व्यू है। इसमें आपको बताया था ये 10 एम्पियर तक रहता है, इनपुट देते हैं, आउटपुट में ये सप्लाई आपको मिलती है। एक बार आप समझ चुके हो, एक बार बस देखना ही है आपको। इसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पे इंडिकेशन रीसेट बॉक्स में आया, ये इंडिकेशन है, और ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का ये ब्लॉक ऑन का बटन है, ये मॉडम का आपका ये सिंबल है, और ये काउंटर है, और ये यहाँ पर जो है ये सीपीयू का वर्जन दिखाता रहता है। यहाँ इसको प्रेस करेंगे तो सीपीयू का वर्जन दिखाएगा, और सीपीयू का वर्जन चेक करता है, आपको बताया था मैंने, सीपीयू चेक करता है रिडेंडेंसी चेक सीआरसी जो निकलता है। इसके बाद इनपुट कार्ड की ये देखिए ब्लॉक डायग्राम भी आपको बताया था मैंने, ये इसका फ्लैट केबल का भी आपको बताया था मैंने कैसे क्या वर्किंग होता है। ये वागो चलते हैं, वागो में वंस कहाँ पे इसकी सप्लाई आती है, 24 वोल्ट कहाँ से मिलता है डीसी डीसी कन्वर्टर से, वो चीज जो है आपको मैं बता चुका हूँ। ये वागो, इसके बाद जो है ये इनपुट कार्ड जो 24 वोल्ट से 5 वोल्ट चेंज करता है वो भी मैंने आपको बताया। इसके लिए ये ब्लॉक डायग्राम, और यहाँ पे ये भी चीज आपको मैंने अभी इसके पहले बताई थी कि मॉडम में जो है क्वाड में या पावर इनके लिए फ्रंट व्यू मॉडम का। इसके बाद यहाँ पे मॉडम का कनेक्शन कैसे होता है वो देखिएगा, 2 आपका ये RX के लिए दिया गया है, 2 TX के लिए दिया गया है। ये मॉडम पावर कनेक्शंस हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 ग्रीन ऑरेंज और रेड ऑरेंज विथ
व्हाइट डॉट के, ये TX का 2 हो गया, और 2 आपका येलो ब्लू और ब्लैक, ब्लू और विथ व्हाइट डॉट के साथ। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए एक मॉडम मैंने आपको बताया था, एक मॉडम से दूसरे मॉडम, अब ये एक स्टेशन में आपके ए स्टेशन में मॉडम लगा हुआ है, सेकंड स्टेशन में जो मॉडम लगा हुआ है, अब इन दोनों के बीच का जो है वो अगर कॉपर केबल ले रहे हो, OFC ले रहे हो, तो हमने आपको डिस्टेंस भी बताई थी कि वो 30 किलोमीटर रहता है कॉपर के लिए, और 100 किलोमीटर आपकी OFC के लिए रहता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 4 वायर इधर से जा रहा है, वैसे 6 वायर मैंने आपको बताया था ये कि 6 वायर आपके 2 वायर अलग रहते हैं, 2 वायर टेलीफोन के लिए, बाकी ये 4 वायर आपको दिया। देखो ये 4 वायर यहाँ मॉडम से यहाँ निकला RX, और ये RX ब्लैक में, येलो में और ब्लैक में, इधर TX में ग्रीन और रेड आया। इसके बाद ये सेल्फ प्रोटेक्शन डिवाइस लगा रहता है। अब OFC का मक्स चैनल है, वो जहां से भेजेंगे, ये दोनों मक्स चैनल आ गए, इधर सेल्फ प्रोटेक्शन, इधर फिर मॉडम में आपके रिसीव हो गया आकर के। इसके बाद देखिए इसमें ये दिखाया है, ये मॉडम 1 मॉडम 2 का कैसे, ये लोग क्या है, एक VF ट्रांसफार्मर यूज करते हैं कि जो लॉसेस हो रहा है वो लॉसेस दूर किया जा सके, आरी केबल वगैरह का। तो उसके पहले यहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बाद जो है आपका वही TX और RX के लिए जाएगी लीड, और फिर मॉडम में चली जाएगी, इधर से आएगी और इधर मॉडम में रिसीव होगा आकर के। इसके बाद ये रिसेट बॉक्स आपको कंफर्म ही है कि रिसेट आप देखिए रिसेट बॉक्स में मैं भी प्रोसेस बता ही देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज देखना है कि ये जो देखिए ब्लॉक ओके दिखा रहा है, ये ऊपर अगर ब्लॉक ओके का इंडिकेशन ओके दिख रहा है ग्रीन कलर में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा हमारा ब्लॉक ओके चल रहा है। अगर ये फेल है तो रेड में आ जाएगा, लिंक फेल है तो यहाँ येलो आ जाएगा इंडिकेशन। यहाँ पे रीसेट करने का है और ये एक्नॉलेज करना है बटन को। ये आपकी जैसे आप रीसेट करोगे उसमें अलार्म साउंड आएगा, उसको आप इससे बजर एक्नॉलेज कर लेंगे, और अगर एक बार रीसेट करते हैं तो इसका एक काउंटर आपका बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि रीसेट करने के लिए भी आपका, अगर मान लेते हैं कि DC-DC कन्वर्टर आपका फेल हुआ है, आपको दिख रहा है कि 5 वोल्ट का DC-DC कन्वर्टर एक फेल हो चुका है, तो आप क्या करोगे, आप पहले नंबर में वो DC-DC कन्वर्टर जो है देखने के बाद आप क्या करोगे, पावर सप्लाई को ऑफ कर दोगे। ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, आप देख लेना है गाड़ी का मार्जिन लेकर के स्टेशन से आप अपने बंदे को बैठा लीजिएगा, और वहां से स्टेशन में अगर गाड़ी नहीं, आप डिस्कनेक्शन भर लीजिए 15 मिनट का। 15 मिनट का डिस्कनेक्शन भरने के बाद जो है आप उसको देख लीजिएगा कि अब हमें मार्जिन मिल रहा है, अब हम इसको जो है रीसेट करना है, क्योंकि DC-DC कन्वर्टर एक ऑलरेडी फेल है आपका, और अगर दूसरा फेल हो जाएगा तो फेलियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे पावर सप्लाई ऑफ का कॉर्नर पे रहता है, उसमें आपका मेन फ्रंट में जैसे जाएंगे आप जो है रिले रैक में, रिले रैक से ऊपर आपका यूपीएसपी रहेगा, तो साइड में आपका लेफ्ट कॉर्नर पे रहेगा पावर ऑन ऑफ का स्विच, तो पावर ऑफ कर देंगे आप। पावर ऑफ करने के बाद आपका जो DC-DC कन्वर्टर प्रॉब्लम कर रहा है, जहां पे आपको रेड लग रहा है फेल हो चुका है, वो उसको आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद प्रॉपर साफ करिएगा, साफ करने के बाद अंदर का कनेक्टर भी चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो है उसको प्रॉपर, जैसे आपने प्लग इन था और वैसे आपने प्लग आउट किया, वैसे ही प्लग इन दोबारा आपको करना है कि वो प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेट कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर बैठ नहीं रहा है। अब जब तक वो प्रॉपर बैठेगा नहीं, जब तक वो हमारा वर्किंग में नहीं आएगा। अब वो प्रॉपर बैठ गया तो उसका टाइम लगभग 1 मिनट तक का टाइम आप अगर कर ले रहे हैं, मान लेते हैं नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप पावर ऑफ करके रीसेट करना चाह रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आपको पहले आई थी 1-2 दिन पहले की ऐसी प्रॉब्लम आई थी, बताया किसी ने इस प्रकार का, एक बार ये प्रॉब्लम कर रहा था, DC-DC कन्वर्टर का फेलियर आया था, फिर ऑटोमेटिक राइट हो गया था, तो आप दोबारा उसको चेक करने के लिए पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के बाद जो है आप DC-DC कन्वर्टर निकालने के बाद उसको प्लग इन कर देंगे। इसके बाद जो है आप 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकने के बाद जो है फिर रीसेट करेंगे। तो जैसे रीसेट करेंगे, रीसेट करने के बाद जो है आपका मान लेते हैं कि तीनों CPU जो आपके हैं रीसेट हो जाएगा, तो आपका 0-0 आएगा। तो पहले 34 कोड आएगा तीनों CPU पे, इसके बाद 33 का कोड आएगा, और फिर आपका विद इन 2 सेकंड के अंदर जो है आपका 0-0 हो जाएगा। तीनों डिस्प्ले पे आपका 0-0 आ जाता है। अगर 0 नहीं आ रहा है उस टाइम पे आपका ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑन बटन है, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑन बटन को प्रेस करिएगा। तो उस समय जो मैंने आपको बताया कि BIP-R1 और BP-R2 दोनों रिले हैं, जैसे ये प्रेस करेंगे तो BP-R1 और BIP-R2 दोनों रिले पिकअप हो गए बिल्कुल तुरंत।
इमिडिएटली पिकअप हो जाएगी। जैसे ये पिकअप हो जाएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा सिस्टम हेल्दी है। इसके बाद जो है दोबारा आप जो है रेस्ट कर लीजिए, उसको दोबारा रीसेट कर दीजिए, दोबारा उसको रीसेट कर दीजिए। दोबारा रीसेट जैसे करेंगे तो वो 0 0 फिर आपका कोड डिस्प्ले पे आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप मंथली आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो मंथली मेंटेनेंस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जो है प्रोग्राम जाते जाते क्या है कि वो हैंग होने का डर रहता है, इसलिए क्या करते हैं कि हर मंथ में लगभग आप जो है एक बार रीसेट ऐसा बना लीजिएगा, पैरामीटर लेने का और रीसेट करने का। तो आप जाइएगा और ये आप देख लीजिएगा, डिस्कनेक्शन भी ले सकते हो अथवा मार्जिन देख लीजिए, कोई इसमें फेल होने का कोई डर नहीं रहता क्योंकि 2 सेकंड में इसका ऑपरेशन पूरा हो जाता है। तो आप जो है आप रीसेट बटन प्रेस करिएगा। रीसेट बटन जैसे आप प्रेस करेंगे उसके बाद जो है आपके तीनों सीपीयू में विद इन 2 सेकंड में आपके तीनों सीपीयू पे 0 0 कोड अगर आ रहा है तो आप हेल्दी सिस्टम, आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। तो रीसेट प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, है ना पंडित जी? रीसेट प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रीसेट प्रोसेस में आप बस ये 2 प्रोसेस रहते हैं अपने। नॉर्मली जब आप कार्ड को चेंज करेंगे या कार्ड आप निकाल लें तो उस समय पावर सप्लाई ऑफ करके ही करना है हमको। और इसके बाद जो है ये रीसेट प्रोसेस दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पर जो है देखो इसमें पावर ऑन ये लिखा हुआ है, ये आपको बताया मैंने। टर्न ऑफ द सिस्टम पावर, वेट फॉर 1 मिनट, पावर ऑन द सिस्टम, चेक द डिस्प्ले ऑफ द सीपीयू, वेट टिल द डिस्प्ले ऑन, एट ऑल द सीपीयू डिस्प्ले 0 कोड का अगर आ रहा है तो इसके बाद आप DPIM BIP-R2 दोनों चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपका अगर लिंक फेल स्टेटस आ रहा है तो दोबारा रीसेट करेंगे आप, लिंक फेल नहीं आ रहा तो रीसेट नहीं करेंगे, ये तो जब पावर ऑन ऑफ करेंगे तब। और रीसेट नॉर्मल ऑपरेशन आपका इस तरीके से होगा। इसके बाद जो है फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये मेन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में क्या है कि ये UPSBI अलार्म पैनल टू BPSC एंड डाटा लॉगर। अभी इसमें जो मैंने बताया कि स्टेशन मास्टर ऑफिस में आपका अलार्म पैनल लगा हुआ है, तो अब जानकारी कैसे हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो ये बताना चालू नहीं, वहां तो फेल होगा लेकिन हमको कैसे जानकारी मिलेगी अगर स्टेशन मास्टर हमको नहीं बता रहा है? तो उसके लिए हमको इसका कांटेक्ट डलवाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये दिया हुआ है अलार्म पैनल के लिए पावर सप्लाई के लिए आपका 141 142 ये इसका BPSC का टर्मिनल हो जाएगा और ये पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट इसका डाटा लॉगर का 142 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा 142 143 यूज कर लिया, सिंगल CPU का 145 146, इसी प्रकार से सिस्टम फेलियर का 148 और तो आप जो है डाटा लॉगर में भी आप ये चीज देख सकते हो कि हमारा CPU फेल हो रहा है कि हमारा, क्योंकि उसने बताया कि सिस्टम पूरा कंप्लीट फेल नहीं बताएगा, लेकिन इसमें एक DC-DC अगर कन्वर्टर आपका फेल हो रहा है तो वो DC-DC कन्वर्टर का फेलियर आपका बता देगा कि एक DC-DC कन्वर्टर आपका फेल है, सिस्टम फेलियर आपका नहीं बताएगा। इसी प्रकार से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूज कर रहे हैं उसको, आपके पास है BPSC, तो आप ये जरूरी है कि ये वैलिडेशन हमको पक्का करा लेना चाहिए। वैलिडेशन हो जाएगा तो हमारे लिए इजी वे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मैं रिले का स्टेटस ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इसमें आपको मैं लेके चल रहा हूँ। इसको रोटेट करना पड़ेगा मुझको, रोटेट कर लेते हैं क्योंकि ये रोटेट करना पड़ेगा। अभी ये रोटेट हो गया, अब सीधा दिख रहा है। अभी इसको जो है थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये DC-DC कन्वर्टर के लिए, रीसेट बॉक्स के लिए ये 24 वोल्ट जा रहा है आपका, और ये BIP-R1 और BPI-R2 दोनों के फ्रंट कॉन्टेक्ट से जा रहा है इसका। और इसके बाद रिले में आप सारा स्टेटस बता दिया, एक बार आप बस देखते जाइए। इसमें दोनों का एसएम पैनल में जो जा रहा है ये आपका पावर सप्लाई का ये डाटा लॉगर के लिए लिया हुआ है 142 और 143 आपको मैंने बताया था, वो
दिखा रहा है इसमें। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये सिस्टम फेलियर बजर के लिए है, ये बजर के लिए, ये एक्नॉलेज बटन के लिए आपको दिया हुआ है, एक्नॉलेज बटन। और इसके बाद सेकंड आपका बजर एक्नॉलेज बटन, ये है आपका सिस्टम फेलियर सीपीयू का हो गया, और ये सिस्टम फेलियर का आ गया, डीसी डीसी कन्वर्टर हो गया, सीपीयू हो गया और सिस्टम फेलियर हो गया, तीनों को जो है इसमें लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट में जो है ये इंपॉर्टेंट है अपना एड्रेस सेलेक्ट, रोटेट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको, ये देखिएगा यहाँ पे ये दिया हुआ है मदरबोर्ड पैटर्न ऑफ द जंपर सेटिंग इज शोन बिलो। देखिए इसमें दिया है लेफ्ट, सेंटर और ये राइट। यहाँ लेफ्ट में ये दोनों में आपका ये आपका जंपर रहता है, जैसे आप उसमें यूज करते हैं, ये इसमें सेटिंग करनी पड़ती है। आप जैसे उसमें उसके अंदर कर देंगे तो वो उसमें शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, टोटल मिलाकर के 16 रहते हैं, तो 8 रहते हैं टीएक्स के और 8 रहते हैं आपके आरएक्स के। ये ए स्टेशन का हो गया, इसी प्रकार से ये बी स्टेशन का हो जाएगा। अब इसमें बी स्टेशन में दोनों के लिए ये ध्यान देना है कि इसके आगे मैं और बताऊंगा आपको कि एक ही जैसा एड्रेस सिलेक्ट पीसीबी नहीं करता। आप जैसे मान लेते हैं कि एक कोई स्टेशन मान लेते हैं 10 स्टेशन है एक ही तरफ से और जहां भी एसी लगा हुआ है, लेकिन एक जैसा हम सेटिंग नहीं कर सकते। अगर ये सेटिंग मान लेते हैं हमने यहाँ कर दिया 1-2 पे, इसको लॉक करके रखा इसको मैंने, और इधर जो है सेंटर पे इसको ले लिया जो है, इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी इसको मैंने फ्रंट में ही रखा, तो फिर क्या होगा कि जो ऑपरेशन आप एक स्टेशन पे कर रहे हो वो सारी जगह पे वो चला जाएगा। वो 10 स्टेशन पर हो सकता है लाइन क्लियर मिल जाए उसको, हो सकता है, क्योंकि वो एफसी है, क्वाड में भी दोनों में हो सकता है। अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अभी देखो इसमें जो है यूएसबीआई इंस्टॉलेशन गाइड के लिए क्या क्या होना चाहिए वो देख लीजिएगा। इसमें अर्थिंग के लिए मेन हमारा अर्थिंग जो है लेस देन 2 ओम रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अवेलेबल चैनल 30 डीबी, मैंने बताया था एक मॉडम से दूसरे मॉडम में जाने के लिए 30 डीबी का मैक्सिमम लॉस, इससे ज्यादा मैक्सिमम लॉस नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। इसके बाद ट्रांसमिट पावर -5 डीबी से लेकर के -7 डीबी मॉडम के लिए जो मैंने बताया था आपको, रिसीव के लिए -35 डीबी मिनिमम। इसके बाद फिर आपका जो है ये 72 आवर्स चेक करना चाहिए आफ्टर कमीशनिंग के। इसके बाद पावर सप्लाई आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद आप देख लीजिए आगे, तो डायरेक्ट ले जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, राइट आ गया। ये कह रहा था कि आप देखिए इसमें सबसे पहली चीज, ये अगर देखा आपने तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ क्या है। हाँ ये देखिए, ये आया, ये देखिए ए स्टेशन है हमारा, ये ए स्टेशन है, यहाँ पर ये अप होम है, ये अप होम है, और ये HSAT आपको मैंने पहले बताया था कि HSAT PR और HSB TPR। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला जो ट्रैक है होम से लेकर के आपके एडवांस तक का जो ट्रैक है वो HSAT हुआ, और होम से एडवांस से लेकर के ये आपके कहां तक, ये अपने यार्ड तक, ये जो पॉइंट तक आपका रहेगा वहां तक आपका HSBT ट्रैक। जैसे आप लेते हो 2 ट्रैक कॉमन ट्रैक लेते हो 2/5T और आपका 12T, 2 ट्रैक तक लेते हैं हम जो है, तो वो दोनों ट्रैक जैसे आप इधर का लेंगे तो 46, 49T और आपका 39T। तो यहाँ पे पहला ट्रैक HSAT आ गया और ये HSBT, और ये देखो एक्सल काउंटर है आपका, ये एक्सल काउंटर है, यहां से लेकर के आपका ये ब्लॉक ओवरलैप हो गया और ये आपका सिंगल ओवरलैप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये इधर का हो गया, इसी प्रकार से ये इधर का डाउन होम का देख लेते हैं। डाउन होम में भी आपका जो है ये दिखा रहा है किस प्रकार से, ये देखना है अपने को।
ये देखो यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन हो गया बीच का, और यहाँ पर ये डाउन होम आ गया। यहाँ पे पहला ट्रैक आपका HSAT और दूसरा ट्रैक आपका HSBT। इसके बाद ये देखना है हमको कि हम एक्सेल काउंटर के लिए हमें कितना केबल चाहिए, और ब्लॉक के लिए हमने बताया आपको कि जो है इसमें 1.5 क्वाड चाहिए था, हमको 6 लीड चाहिए थी, 4 आपकी उसके लिए TX RX के लिए और 2 आपकी टेलीफोन के लिए। इसमें आपका हाफ क्वाड चाहिए एक्सेल काउंटर के लिए। देखिए अब इसमें देखो दिखा रहा है ये SSDAC पैकेट है, ये वॉइस चैनल टू हाफ क्वाड। तो यहाँ पे A स्टेशन और ये B स्टेशन, A स्टेशन और B स्टेशन के बीच में एक्सेल काउंटर का ये जो है हाफ क्वाड टेलीकॉम स्टाफ से आप जो है टेलीकॉम अपने को हाफ क्वाड दे देगा। OFC भी आप अगर डाइवर्सिटी यूज कर रहे हो तो OFC और क्वाड दोनों दे सकता है, जिससे हमारा क्या है फेलियर एक टाइम पे बच जाएगा कि दोनों मीडिया से चल रहा है तो एक टाइम पे मान लेते हैं कि एक मीडिया से फेल हो गया तो दूसरे मीडिया हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये सेकंड में आपका देखो 4 वायर दिखा रहा है, यहाँ TX RX के लिए दिखा रहा है, ये एक क्वाड ये हो गया, और ये हाफ क्वाड आपका देखिए टेलीफोन के लिए। ये देखो दोनों स्टेशनों का टेलीफोन, ये हाफ क्वाड यानी कि 2 लीड आपको चाहिए टेलीफोन के लिए, और 4 वायर आपको चाहिए TX RX के लिए, और हाफ क्वाड चाहिए आपको उसके एक्सेल काउंटर के लिए। इसके बाद देखिए ये आपका जो है पैनल फ्रंट व्यू जो है आपको ब्लैक पैनल आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये कैंसिल कॉपरेशन, ये मक्स फेल का आपको मैंने बताया कि मक्स ओके होगा ग्रीन इंडिकेशन आ जाएगा, मक्स फेल है तो रेड इंडिकेशन आ जाएगा, अगर कम्युनिकेशन लिंक फेल हो रहा है तो आपका येलो आ जाएगा। ये एक्नॉलेज बटन है, ये एक्नॉलेज बटन है, और ये आपका बेल बटन। देखिए ये बेल बटन हो गया, ये काउंटर हो गया। जब हम कैंसिलेशन करते हैं उस समय हमारा ये काउंटर इंक्रीज हो जाता है। कैंसिल कॉपरेशन बटन ये आ गया आपका। इसके बाद ये ट्रेन गोइंग टू बटन हो गया। अब ये सिंगल लाइन का है, अगर डबल लाइन होता तो यहाँ पर आपका एक एक्नॉलेज बटन और हो जाता इस जगह पे। वो क्या करता, एक्नॉलेज बटन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर AZ-TR रिले केवल सिंगल लाइन में एक रहता है, और डबल लाइन में आपके 2 रहता है, डिपार्चर का और रिसीव का 2 AZ-TR रहता है। और यहाँ पे एक्नॉलेज एक आपका ये है बटन, और दूसरा एक्नॉलेज बटन अगर डबल लाइन होता तो यहाँ पर एक एक्नॉलेज बटन होता। तो यहाँ पर ये TOL TCF देखिए, इसका एक बार देख लीजिएगा। ये देखो ये मोस्टली अगर लाइन क्लोज है हमारा तो ये लाइन वेलो इंडिकेशन यहाँ बीच में आता रहेगा, और यहाँ पे कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर TGT है ये देखो ये SNK हमको मिलता रहेगा, येलो आपका इंडिकेशन मिलेगा, संट की ग्रीन इंडिकेशन, संट की अगर आउट हो जाता है मान लेते हैं तो ये रेड इंडिकेशन आ जाएगा, SNV के येलो आ जाएगा। अगर नहीं उधर से आप बताया था मान लो कोई फेलियर हुआ है उधर का, या उधर से सिग्नल दे दिया गया है, उस टाइम पे यहाँ पे ये इंडिकेशन एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको जो है। ये LSS का है, अगर आपका एडवांस स्टार्टर दे दिया गया है तो यहाँ पर आपका ये ग्रीन इंडिकेशन, यहाँ पे ग्रीन LED आपकी शो करेगी। अगर नहीं आपने दिया है तो यहाँ पर आपका रेड इंडिकेशन शो करेगा। ये कैंसिल के लिए आपका बेल और कैंसिल के लिए हो जाएगा। ये कैंसिल जैसे करेंगे आप बेल और कैंसिल बटन दबा करके तो यहाँ कैंसिल का येलो इंडिकेशन आ जाएगा। जैसे आप मैंने बताया था कि बेल और कैंसिल बटन दोनों प्रेस करते हो, करेगा वो आदमी कब करेगा, जब यहाँ इधर ग्रीन इंडिकेशन मिल जाएगा। कहां से, ये डिपार्चर जो आपका स्टेशन है वहां से अगर उसको ट्रेन भेजना है और उस समय कैंसिल करना है एट ए टाइम किसी कारणवश से, तो वो पहले क्या करेगा, कॉपरेशन देगा हमको। यहाँ पे एक कॉपरेशन क्या करेगा, कैंसिल कॉपरेशन बटन प्रेस करेगा। ये बटन प्रेस करने के बाद ही जो है यहाँ इंडिकेशन जब मिल जाएगा तब हम बेल और ये कैंसिल दोनों बटन प्रेस कर देंगे। उस समय ये 120 सेकंड का टाइमर चलेगा, और इसके बाद वो जो है ऑटोमेटिक यहाँ लाइन क्लोज आ जाएगा। इसके बाद ये उसका वो है, ये रिले का पूरा स्टेटस दिया, 32 रिले मैंने बताई थी आपको। देखिए इसमें कैसा दिया है, QN1 कौन सी कितना यूज किया हमने, 22 यूज किया, QN1 6 यूज किया, और QL1 2 यूज किया, और इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रॉनिक फेल सेफ टाइमर 1 यूज किया। तो इस प्रकार से हमारा रिले का स्टेटस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इसके बाद देखिएगा ये देखिए कॉन्टेक्ट एनालिसिस चार्ट है,
ये सिंगल लाइन का है कि कौन सी रिले कहाँ कैसे यूज करते हैं वो पूरा लिखा हुआ है इसमें। इसी स्टेटस से हिसाब से आपको चेक कर लेंगे उसके डायग्राम से कि हमारी रिले कहाँ पर हो सकती है। वैसे मैंने आपको रिले बताई कि कैसे क्या चीज पकड़ते हैं आप। इसके बाद कॉन्टेक्ट एनालिसिस फ्रंट में मैंने बताया कि मोस्टली जो है यहाँ पे R1 R2 है, लगभग B1 B2 A1 A2 और C1 C2 हमेशा कलकत्ता का C यूज करते हैं, मोस्टली यही यूज मिलेगा आपको ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद जो है ये इसका डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे B24 ये दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए वागो कहाँ कहाँ क्या करता है। थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, ये देखिए दिया हुआ है। पहली चीज ये B24 N24 सप्लाई फिल्टर है, यहाँ पे ये सिग्नल जंपर हुआ और यहाँ पे ये ई से टर्मिनल मैंने बताया थे सारे टर्मिनल। ये 24 कहाँ जाएगा, SM पैनल को जाएगा, ये किसको जाएगा, रिले सर्किट्स को जाएगा, ये कहाँ जाएगा, SM अलार्म पैनल को जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये दोनों SM अलार्म पैनल को जाएगा। इसी प्रकार से जो है ये हमारा डायग्राम रहता है इस प्रकार से। इसके बाद देखिए इसका यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का है, ये पूरा वर्जन दिया हुआ है कि RX TX का ये कौन कौन सा ये मिल रहा है हमारा, ये पूरा ये दिखा रहा है कि ये लोड में है, कम्युनिकेशन का है, ये लोड में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सारा। ये आपका जो मैंने बताया SM डाटा लॉगर, ये सारा जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये जो मैंने बताया था अभी आपको 141, 142, 143 के लिए जा रहा है, तो वो यहीं से जा रहा है। एक बार आपने देख लिया तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए सर्किट में, सर्किट इसका कुछ ज्यादा नहीं है, इसका सर्किट कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज ये देखना है हमको, देखिए ये देखिए यहां से देखो B24 गया, ये N24 और B24 के लिए देखिए इसने वागो ये दिया, ये सप्लाई हमको चेक कर लेना है कहाँ पे कौन सा स्टेटस हमको मिल रहा है। ये TGTXR कब मिलेगा, मैंने आपको बताया था TGTXR एक कोडिंग रिले है, वो कब हमारा ऑपरेशन होगा। और ये भी वागो कहाँ पे मिलेगा, ये इसके बाद यहाँ पे वागो 2 पे जाएगा। इसके बाद ये TGTXR हुआ ऐसे कैंसिल का ऑपरेशन करेगा, ये कैंसिल का ऑपरेशन का ये बटन प्रेस करेगा तो हमारा सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, देखो पैनल पे जाएगा P32 पे मिलेगा, तो वहां पे हमको मिल जाएगा, यहाँ से वागो से निकल कर जाएगा। ये TSFR रिले पिकअप है, GS से नॉर्मल ऑपरेशन के लिए सारा कुछ दिया हुआ है कि जैसे अब ये आप लाइन क्लियर कैंसिल करेंगे या लाइन क्लियर लेंगे उस टाइम की सारा स्टेटस है। ये TCFR आपका PSNCR रिले पिकअप हुआ, TGTYR ड्रॉप हुआ, ये BDSR जितना नॉर्मल पोजीशन पे ब्लॉक आपका स्टिक ट्रैक रिले ये पिकअप है, संट की इन है तो संट आपका रिले पिकअप है। इसी प्रकार से ये SSGNCR रिले पिकअप है, ये ड्रॉप हो गया आपका जो है TCFR रिले। BPNR कब होगा, जब आप दोनों बताया था मैंने बेल बटन दबा देंगे तो BPNR रिले पिकअप हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है ये सारा कुछ आपका TGTXR कब ड्रॉप हो जाएगा, जब आपको उसको TSF हो जाएगा उधर का इंडिकेशन मिलेगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमको वो चीज कैच करनी है कहाँ से सप्लाई हमारी चलनी है। अगर आपको रिले का स्टेटस मालूम पड़ गया कि ये इस प्रकार से हम इसको रीड करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हम उसको पकड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए ये आउटपुट रिले के लिए मैंने बताया वागो 1 ये 47 वागो, ये यहाँ पे देखिए आउटपुट रिले के लिए R1 R2 है और इसमें ये यहाँ पर जाएगा और इससे ये वागो नंबर पे पहुंच जाएगा। अगर हमारी रिले पिकअप है तो हमको इस वागो पे सप्लाई इसकी मिलनी चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो फिर आगे हम आगे देखेंगे कहाँ नहीं मिल रहा है, वो उसको हम कैच करेंगे और इसके बाद वो फेलियर हमारा दूर हो जाएगा। देखिए ये रिले पिकअप हुई थी, ये वागो नंबर 22, वहां पे सारा आपके मैनुअल पे मिलेगा, आपको सीधे बस कैच करना कि भाई वागो नंबर 24 है। और आपको मैंने ये भी बताया, और भी एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको वागो रहता है और कहाँ पे ई टाइप का वागो रहता है, ये देखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये है, ये आया आपका जो है BPR1 BPR2, ये BPIR1 BPIR2 देखो ये यहाँ पिकअप है आपका, नॉर्मल हेल्दी सिस्टम लगा है, यहाँ ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप से सप्लाई जा रही है, अर्थात सिस्टम हेल्दी नहीं है, वो फेल हो गया इसका मतलब है। देखिए इसमें BPIR यहाँ पिकअप हो गया और ये वागो 39 पे सप्लाई चली जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे BPIR1 का इसमें फ्रंट और ब्रेक दोनों लिया हुआ है और यहाँ इसकी सप्लाई यहाँ पे मिलेगी। फिर देखिए रीसेट करने के लिए DC-DC कन्वर्टर के लिए और
इसके बाद आपका डीसी डीसी कन्वर्टर के लिए लिया है। और इसके बाद देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से आप एक बार देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। TCFR रिले पिकअप होगी, कब पिकअप होगी वो हमें मालूम होना चाहिए कि कब पिकअप होगी, लाइन क्लियर लेगा कि नहीं, लाइन क्लियर नहीं लेगा। तो हमने बताया था लाइन क्लियर ले लेगा, उसको इंडिकेशन मिल जाएगा। यहाँ ये पैनल पे देखो, ये P1 P2 P3 P4 जो दिया हुआ है, ये सब एसएम पैनल पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे इंडिकेशन एसएम पैनल पे मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये रिले का स्टेटस, ये आपका ये रिले बताएगा, और यहाँ पे एसएन की आपकी जो सेंड की है वहां पे चला जाएगा। इसी प्रकार TGTR रिले पिकअप हुआ, TGT का इंडिकेशन मिल जाएगा, और वो किस वागू पे जा रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा B24 सप्लाई गई, ASNCR रिले पिकअप है, TGT-NR रिले पिकअप हुआ, अर्थात मतलब बेल बटन और प्रेस करके रखा है मैंने, और TGT बटन प्रेस करके रखा है, तब ये मिला हमको। तो सारा कुछ नॉर्मल पोजीशन पे है, मतलब हम लाइन क्लियर हमारी मिल जाएगी तो वो ड्रॉप कंडीशन पे आ जाएंगे, जो बटन मैंने प्रेस किया थे वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे TGTR देखिए, आगे आ जाइए, 4-5 पेज का सर्किट है, कुछ ज्यादा सर्किट नहीं है। एडवांस स्टार्टर आप देखिए कब, अब हमारा एडवांस स्टार्टर नहीं आ रहा है तो हमको यहाँ से सर्किट चेक करना है। ये B24 यहाँ से मिल रहा है, फिर ये वागो जो है E1 से E2 यहाँ पे सप्लाई हमारी मिल रही है, फिर ये इसके रिले के फ्रंट से या बैक से, या देखो फ्रंट से इसको सप्लाई हमें शंट की जो इन होनी चाहिए प्रॉपर, अगर शंट की आउट हो गई तो हमारा नहीं हो पाएगा और SCR रिले पिकअप नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए जो है ये दिया हुआ है। इसके बाद SCR हो गया आपका। इसी प्रकार से SSCR रिले, अगर एक एक रिले का दिया हुआ है, कब वो रिले पिकअप नहीं होगी हमारी, तो वो हम यहाँ से जा करके इसको कैच कर सकते हैं कि यहाँ पे यार हमारा ये वागो E6 पे सप्लाई मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो हम उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये रिले सप्लाई नहीं मिल रही है। इसके बाद देखिए, ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि देखिए AZTR रिले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने बताया था कि ये ब्लॉक सेक्शन ट्रैक रिले रहता है। ये ब्लॉक सेक्शन ट्रैक रिले जो है सिंगल लाइन में एक रहता है और डबल लाइन में 2 रहता है। देखिए इसमें डबल कटिंग अरेंजमेंट है, AZTR दिया हुआ है, और ये देखो E26 E27 यहाँ पे VR पिकअप हुआ है। एक्सेल काउंटर हमारा राइट है, तो ये AZTR रिले पिकअप हो जाएगी हमारी। ये ड्रॉप हो जाएगा तो AZTR रिले ड्रॉप हो जाएगी, तो हमारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये मेन चीज है, मतलब ज्यादा कोई टिपिकल सर्किट नहीं है इसमें। देखो BPR1 BPIR2 पिकअप है, रेजिस्टेंस और डायोड लगे हुए। यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ पे अगर पिकअप हो रहा है तो यहाँ बराबर C2 मिल जाएगा, और यहाँ से हम एक एक रिले का बराबर चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको कौन सी चीज देखनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देख लीजिएगा, जी हाँ। अभी आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि ये इसका फेलियर टिपिकल फेलियर होता है एड्रेस सेलेक्ट PCB का, क्योंकि ये हमेशा TX और RX के लिए यूज किया जाता है, मदरबोर्ड के पीछे रहता है। तो वहां पे क्या है, जंपर बहुत समय का पुराना ब्लॉक हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि उस ब्लॉक के पीछे जो जंपर लगा हुआ है वो धीरे धीरे उसके अंदर जो पिन लगी वो सल्फेशन जैसा उसमें आ जाता है। अब वो लगा भी है लेकिन हमको मालूम नहीं हो पाता है कि ये जो है ये इस प्रकार का फेलियर दे सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो जो है जंपर निकालने के बाद सारे जंपर निकाल लेंगे, और जंपर निकालने के बाद उसको क्लीन कर लेंगे, ब्लेड वगैरह से साफ कर लेंगे, फिर इसके बाद जंपर को सेट कर देंगे। वो फेलियर बहुत टिपिकल फेलियर, मतलब लास्ट फेलियर ऐसा होता है कि जब आपको जंपर में पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा फेलियर नहीं। इसके लिए 92 कोड आता है, इसके लिए 92 कोड आता है। 92 कोड से आपको मालूम पड़ जाएगा कि या मतलब इसका मदरबोर्ड में जंपर वगैरह की सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखो मैंने आपको बताया था एड्रेस सेट 1, एड्रेस सेट 2, एड्रेस सेट 3, मैंने बताया कि 12 स्टेशन है आपके या 11 स्टेशन है। उस टाइम पे जो है आपको ये चेक करना है कि देखिए ये लेफ्ट सेंटर राइट। अभी देखो मैंने क्या किया कि A स्टेशन ये दिया है, B स्टेशन ये दिया है, तो अब हमने क्या किया, इसमें 1 और 2 पे सेटिंग कर लिया, 1 और 2 पे सेटिंग कर लिया मैंने, लेफ्ट साइड में लेफ्ट और सेंटर को लिया, इसमें ये छोड़ दिया, राइट का काउंटर छोड़ दिया। देखिए इसके बाद इसमें हमने ले लिया, ये इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे 8 इसके रहेंगे TX के, 8 रहेंगे RX के, एक स्टेशन के। इसी प्रकार से दूसरे B स्टेशन में क्या होगा, 8 रहेंगे इसके और 8 इसके रहेंगे। ये हमें ये चेक कर लेना है, कभी ये जैसी प्रॉब्लम आए तो हमको ये मैच करना है कि भाई हमारा ये किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए इसमें दोनों में सेम जैसा रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं फॉल्ट है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लास्ट जब फेलियर बहुत मतलब टिपिकल फेलियर हो रहा है, उस टाइम पे आप इसको कैच कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने बताया कि ये TX के 8 हो गए, ये
RX के 8 हो गए, ये TX के 8 हो गए, मतलब 16 जंपर रहते हैं टोटल। अब ये 16 जंपर ए और बी स्टेशन दोनों, ए स्टेशन में आपके 16 जंपर रहेंगे और बी स्टेशन में 16 जंपर मदरबोर्ड के पीछे आपके लगे हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, 92 का कोड आ रहा है, वो सारे निकाल लीजिएगा, उसके रिले रैक के पीछे जाइएगा, वहां मदरबोर्ड देखिए, मदरबोर्ड का जैसे ही आप कवर खोलेंगे वहां पे आपको सारे जंपर दिखाई पड़ेंगे, जंपर जो लगे हुए हैं। जंपर निकाल करके आप उनको जो है सल्फेशन वगैरह साफ कर लीजिएगा, दोबारा इंसर्ट कर दीजिएगा और एक बार रीसेट कर दीजिएगा, सिस्टम हेल्दी हो जाएगा आपका, चालू हो जाएगा। इसके बाद देखिए एड्रेस सेट 2, एड्रेस सेट 3, इसमें क्या है कि एड्रेस सेट 3, एड्रेस सेट 2 में ये ऐसा क्यों दिया गया है? 1 2 3 देखिए 4 5 6 7 8, मैंने बताया कि 12 स्टेशन होंगे, 12 स्टेशनों में एक जैसा ये एड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा स्टेशन, मान ले जिसने कमीशनिंग किया था, जो बंदी कंपनी का बंदा आया वो कमीशनिंग करने के लिए, और उसने क्या कर दिया कि पूरे स्टेशन उसने 12 स्टेशन किए, और वो अज्ञानता बस उसने क्या कर दिया, एक जैसा एड्रेस सेट कर दिया, जंपर एक जैसा सेट कर दिया उसने सारे स्टेशन में, 12 स्टेशनों के। अब क्या हो रहा है कि लाइन क्लियर ले रहा है, मान लेते हैं कि गोधरा ले रहा है लाइन क्लियर, तो वो आनंद में उसको लाइन क्लियर मिल रहा है। तो इस प्रकार के फेलियर्स जो है OFC या क्वाड, दोनों, क्वाड तो में हो नहीं सकता क्योंकि 30 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस बताया, लेकिन OFC अगर यूज किया गया है और OFC पे चल रहा है, उस टाइम पे इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है इसको बराबर चेक कर लेना चाहिए, ऐसा है कि नहीं। ये एक्चुअली जो है इंस्टॉलेशन के टाइम में जो है हमको ये ध्यान देना चाहिए। इसके बाद फिर हमारा जो है अर्थिंग के लिए मैंने बताया कि इसका जो रेजिस्टेंस है यूफिसबीआई का, वो हमेशा लेस देन 1 ओम रहना